औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक लेकर आया हूँ। ये भी बहुत कारआमद टॉपिक है। ये मसाइल किसी न किसी वजह से आप लोगों के जिस्म में आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक है पेशाब का बार बार आना। किन वजूहात की बिना पर आपको बार बार पेशाब आते हैं और इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो आज इस मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पेशाब का बार बार आना मसाने की कमज़ोरी की वजूहात होती है, क्योंकि जब मसाना में कोई ऐसी बीमारी लग जाती हैं तो इस वजह से फिर पेशाब का बार बार आना और ज़्यादा आना या जलन के साथ आना या रुक रुक कर आना। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होते हैं कि जब पेशाब की हाजत आ जाती है और हम लेट्रिन वगैरह को जाते हैं तो हम नहीं पा सके उधर पहुंचने में और रास्ते में पेशाब जो है वो लिख जाते हैं। तो ये भी मसाने की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो आज इस मौजू पर आपको तफसील से गाइड करेंगे। और ये जो पेशाब बार बार आते हैं ये दिन हो चाहे रात हो, लेकिन दोनों में मरीज़ को काफ़ी तंग करते हैं और ये ज़्यादातर मेल में होते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल से ऊपर हो। बाज़ दफ़ा 60-70 साल के इंसान में मसाने की प्लास्टेट की जो हदूद होते हैं वो कुदरती तौर पर बढ़ जाते हैं। प्लास्टेट के हदूद हमारी यूरिन की नाली के दरमियान एक रास्ता है, उधर ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जो पेशाब है वो बार बार आते हैं या रुक रुक कर आते हैं या मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में फिर कैटेटर पास कर देते हैं और उसके पेशाब की नाली में और वो उसकी जो पेशाब है वो आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ जब आते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ज़्यादातर टेस्टें वगैरह करना चाहिए ताकि तमाम तर एग्ज़ामिनेशन उनकी कर सके, ज़्यादातर टेस्टें वगैरह उनकी कर सके। इसके बाद हम देख लेंगे कि उसकी प्लास्टेट की ग्लैंड है या गुर्दे की कोई इन्फेक्शन वगैरह है या कोई और अलामात है। तो इसके बाद फिर दवाई तजवीज़ करते हैं। पहले ज़माने में इसकी बड़े ख़तरनाक तर ऑपरेशन हो जाते थे, लेकिन अब जो है ऑपरेशन नहीं होती, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से अभी ज़्यादातर 50% मज़ीद मरीज़ जो है वो दवाई से ठीक होते हैं। और फिर भी अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहे तो इनके फिर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन इस तरह करते हैं कि उनकी यूरिन की नाली में एक कैमरा अंदर डाल देते हैं और फिर उधर से देख लेते हैं कि उनकी प्लास्टेट है या उनकी जो यूरिन की हदूद है वो बढ़ गई है। तो वो जदीद मशीनरी के ज़रिए से वो ख़त्म करते हैं तो उससे ठीक हो जाते। कोई काट वगैरह नहीं लगाते। वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होती। बाज़ मरीज़ डरते हैं कि प्लास्टेट की तो बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सर्जरी होती है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो कोशिश करें कि ज़रूर डॉक्टर के पास जाया करें, क्योंकि जब नॉर्मल हालत में पेशाब आते हैं 5 से 6 दफ़ा आते हैं। अगर 5 से 6 दफ़ा से ज़्यादा आपको बार बार पेशाब आने का मसला है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी पेशाब की नाली में कोई ऐसे तो जिनकी वजह से बार बार आपको पेशाब आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा मसाने के इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार पेशाब आ जाते हैं, क्योंकि जब मसाने में इन्फेक्शन आ जाते हैं तो इस वजह से आपके पेशाब रुक रुक कर या बार बार आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो है शुगर के मरीज़ वालों को भी बार बार पेशाब आते हैं, क्योंकि जब वो शुगर की मकदार ज़्यादा हो जाती है हमारी यूरिन में तो उससे ज़्यादा जो है वो बार बार पेशाब आना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी तंग करते हैं ये रात को। क्योंकि शुगर वाले मरीज़ को जब शुगर ज़्यादा लेवल में हो जाते हैं तो उसको बार बार पेशाब आना आ जाते हैं, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा मरीज़ को तंग करते हैं। तो ये भी एक अलामत है। दूसरी ये है कि जब बहुत ज़्यादा पानी हम पी जाते हैं,
कोई बीमारी ना हो, लेकिन हद से ज़्यादा पानी पीते हैं तो इस वजह से भी बार बार पेशाब आना शुरू हो जाते हैं। और हमल जिसकी अ, हमल हो फीमेल की, तो उसके मसाने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ जाते हैं, तो इस वजह से भी बार बार पेशाब आना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर हम चाय पीते हैं, काफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से भी पेशाब का बार बार आना ये एक मसला है। दोस्तों, बात यह है कि जब भी आपको कोई ऐसी अलामात ज़ाहिर हो, या पेशाब की कोई इन्फेक्शन हो, या पेशाब की जलन हो, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई हर मसले का हल होता है। तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको सारा जो मसला है वो उसको बता देना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छी तरह ट्रीट कर सके, आपको अच्छी तरह एग्ज़ामिनेशन कर सके। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कामयाबी हासिल होगी। और अगर आप ऐसे इसको छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, तो फिर इसका खुदा न खास्ता बड़े से बड़ा मसला बन सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना, और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना और आइकन का बटन दबा के, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बहुत सारे दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, आपने इतने टाइम मेरी वीडियो पर गुजारे, इतने टाइम से मेरे वीडियो पूरा वॉच कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बहुत सारे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।